طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह की है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर रहीम, जो सब पर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़ जज़ा का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों के रास्ते जिन पर अज़ब नाजिल हुआ है, और न उनके रास्ते की जो भटके हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। मुख्तलिफ़ सूरतों के शुरू में ये हुरूफ इसी तरह अलग अलग नाजिल हुए थे। इनको हुरूफ मक़तियात कहते हैं, और सही बात यह है कि इनका ठीक ठीक मतलब अल्लाह ताला के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये अल्लाह ताला की किताब का एक राज है जिसकी तहकीक में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और अक़ीदे या अमल का कोई मसला इनके समझने पर मौकूफ़ नहीं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल्मुत्तक़ीन। ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है उन डर रखने वालों के लिए। अल्लज़ीना युमिनून बिल-ग़ैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो बेदे की चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से अल्लाह की खुशनूदी के कामों में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम यूक़िनून। और जो इस वही पर भी ईमान लाते हैं जो आप पर उतारी गई, और उस पर भी जो आपसे पहले उतारी गई, और आखिरत पर वो मुकम्मल यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये है वो लोग जो अपने परवरदिगार की तरफ से सही रास्ते पर है, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। इन्नल्लज़ीन कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है,
उनके हक़ में दोनों बातें बराबर है, चाहे आप उनको डराए या न डराए, वो ईमान नहीं लाएंगे। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم। अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए ज़बरदस्त गज़ाब है। ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين। कुछ लोग वो है जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। वो अल्लाह को और उन लोगों को जो वाकई ईमान ला चुके हैं धोखा देते हैं, और हकीकत तो ये है कि वो अपने सिवा किसी और को धोखा नहीं दे रहे, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। इनके दिलों में रोग है, चुनांचे अल्लाह ने उनके रोग में और इजाफ़ा कर दिया है, और इनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है, क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम ज़मीन में फसाद न मचाओ, तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ। याद रखो, यही लोग फसाद फैलाने वाले हैं, लेकिन इन्हें इस बात का एहसास नहीं है। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ। और जब इनसे कहा जाता है कि तुम भी इसी तरह ईमान ले आओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या हम भी इसी तरह ईमान लाए जैसे बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। खूब अच्छी तरह सुन लो कि यही लोग बेवकूफ़ है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ। और जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान ला चुके हैं, तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब ये अपने शैतानों के पास तन्हाई में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो मजाक कर रहे थे। अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। अल्लाह इनसे मजाक का मामला करता है और इन्हें ऐसी ढील देता है कि वो अपनी सरकशी में भटकते रहें। उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौ अज़्ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है,
लिहाजा ना इनकी तिजारत में नफ़ा हुआ और ना उन्हें सही रास्ता नसीब हुआ है। مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون। इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने एक आग रोशन की, फिर जब उस आग ने उसके माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ने उनका नूर सलब कर लिया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया कि उन्हें कुछ सजाई नहीं देता। صم بكم عمي فهم لا يرجعون। वो बहरे है, गूंगे है, अंधे है, चुनांचे अब वो वापस नहीं आएंगे। أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين। या फिर इन मुनाफिकों की मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से बरसती एक बारिश हो जिसमें अंधेरियाँ भी हों और गरज भी और चमक भी। वो कड़कों की आवाज़ पर मौत के खौफ से अपनी उंगलियां अपने कानों में दे लेते हैं और अल्लाह ने काफिरों को घेरे में ले रखा है। يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير। ऐसा लगता है कि बिजली इनकी आंखों को अचक ले जाएगी। जब भी उनके लिए रोशनी कर देती है वो उस रोशनी में चल पड़ते हैं और जब उन पर अंधेरा कर देती है तो वो कड़े रह जाते हैं और अगर अल्लाह चाहता तो उनके सुनने और देखने की ताकतें छीन लेता। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो, अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले गुजरे हैं ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। वो परवरदिगार जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना बनाया और आसमान को छत और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसके ज़रिए तुम्हारे रिज़्क़ के तौर पर पल निकाले। लिहाजा अल्लाह के साथ शरीक न ठहराओ जबकि तुम ये सब बातें जानते हो। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ। और
तुम इस कुरान के बारे में ज़रा भी शक में हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है, तो इस जैसी कोई एक सूरत ही बना लाओ, और अगर सच्चे हो तो अल्लाह के सिवा अपने तमाम मददगारों को बुला लो। فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين। फिर भी अगर तुम ये काम न कर सको, और यकीनन कभी नहीं कर सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार है जिनके नीचे नहरें बहती होगी। जब कभी उनको उन बागात में से कोई फल रिज़्क़ के तौर पर दिया जाएगा, तो वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें पहले भी दिया गया था, और उन्हें वो रिज़्क़ ऐसा ही दिया जाएगा जो देखने में मिलता जुलता होगा, और उनके लिए वह पाकीज़ा बीवियाँ होगी, और वो उन बागात में हमेशा हमेशा रहेंगे। إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين। बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी बात को वाज़ेह करने के लिए कोई भी मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसी मामूली चीज़ की हो या किसी ऐसी चीज़ की जो मच्छर से भी ज़्यादा मामूली हो। अब जो लोग मोमिन हैं वो खूब जानते हैं कि ये मिसाल एक हक बात है जो उनके परवरदिगार की तरफ से आई है। अलबत्ता जो लोग काफिर हैं वो यही कहते हैं कि भला इस हकीर मिसाल से अल्लाह का क्या मतलब है। इस तरह अल्लाह इस मिसाल से बहुत से लोगों को गुमराही में मुब्तला करता है और बहुत सौ को हिदायत देता है, मगर वो गुमराह उन्हीं को करता है जो नाफरमान है। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। वो जो अल्लाह से किए हुए आहद को पुख्ता करने के बाद भी तोड़ देते हैं और जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काट डालते हैं और ज़मीन में फसाद मचाते हैं, ऐसे ही लोग बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون।
तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का तर्ज अमल आखिर कैसे इख्तियार कर लेते हो, हालांकि तुम बेजान थे। उसी ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर वही तुम्हें मौत देगा, फिर वही तुमको दोबारा ज़िंदा करेगा और फिर तुम उसी के पास लौट कर जाओगे। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस्समाइ फसव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही है जिसने ज़मीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ, चुनांचे उनको 7 आसमानों की शक्ल में ठीक ठीक बना दिया, और वो हर चीज़ का पूरा इल्म रखने वाला है। वइज़ क़ाल रब्बुक लिलमलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और उस वक़्त का तज़किरा सुनो जब तुम्हारे परवरदिगार ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। वो कहने लगे, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो उसमें फ़साद मचाएँ और खून खराबा करे, हालांकि हम आपकी तस्बीह और हम्द व तक़दीस में लगे हुए हैं। अल्लाह ने कहा, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। और आदम को अल्लाह ने सारे नाम सिखा दिए, फिर उनको फरिश्तों के सामने पेश किया और उनसे कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बतलाओ। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। वो बोल उठे, आप ही की ज़ात पाक है, जो कुछ इल्म आपने हमें दिया है उसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। हकीकत में इल्म व हिकमत के मालिक तो सिर्फ आप है। क़ाल या आदम अंबिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अंबअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व अअलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तूमून। अल्लाह ने कहा, आदम तुम इनको इन चीज़ों के नाम बता दो। चुनांचे जब उसने इनके नाम उनको बता दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन के बीच जानता हूँ, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो मुझे उस सब का इल्म है। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। और उस वक़्त का तज़किरा सुनो जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनांचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के कि उसने इनकार किया और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया और काफिरों में शामिल हो गया। वक़ुल्ना या
آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. और हमने कहा आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जहाँ से चाहो जी भर के खाओ, मगर इस दरख्त के पास भी मत जाना वरना तुम जालिमों में शुमार होंगे। فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों को वहाँ से डगमगा दिया और जिस ऐश में वो थे उससे उन्हें निकाल कर रहा, और हमने आदम, उनकी बीवी और इब्लीस से कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना और किसी कदर फ़ायदा उठाना तय कर दिया गया है। فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तौबा के कुछ अल्फाज सीख लिए जिनके ज़रिए उन्होंने तौबा मांगी, चुनांचे अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला बड़ा मेहरबान है। قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. हमने कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हें पहुँचे तो जो लोग मेरी हिदायत की पैरवी करेंगे उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो किसी गम में मुब्तला होंगे। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. और जो लोग कुफर का इर्तिकाब करेंगे और हमारी आयतों को जुटलाएंगे वो दोज़ख वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। या बनी इस्राईल اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी और तुम मुझसे किया हुआ अहद पूरा करो ताकि मैं भी तुमसे किया हुआ अहद पूरा करूं, और तुम किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ मुझ ही से डरो। وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. और जो कलाम मैंने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, जबकि वो इस किताब यानी तौरात की तस्दीक भी कर रहा है जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले इसके मुनकर न बन जाओ, और मेरी आयतों को मामूली सी कीमत लेकर न बेचो, और किसी और के बजाय सिर्फ मेरा खौफ दिल में रखो।
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون और हक को बातिल के साथ गड़मड़ न करो और न हक बात को छुपाओ, जबकि असल हकीकत तुम अच्छी तरह जानते हो। وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون क्या तुम दूसरे लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत भी करते हो। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين और सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। नमाज बारी ज़रूर मालूम होती है मगर उन लोगों को नहीं जो खुशू यानी ध्यान और आजिज़ी से पढ़ते हैं। الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो अपने परवरदिगार से मिलने वाले हैं और उनको उसी की तरफ लौट कर जाना है। يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, ना किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना किसी से किसी किस्म का फिदिया लिया जाएगा और ना उनको कोई मदद पहुँचेगी। وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ और वो वक़्त याद करो जब हमने तुमको फ़िरऔन के लोगों से निजात दी जो तुम्हें बड़ा गज़ाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह कर डालते और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे, और उस सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान था। وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ और याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समंदर को पार डाला था, चुनांचे तुम सबको बचा लिया था और फ़िरऔन के लोगों को समंदर में गर्क कर डाला था, और तुम ये सारा निज़ाम देख रहे थे।
وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. और वो वक़्त याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया था, फिर तुमने उनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म करके बिछड़े को माबूद बना लिया। ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. फिर उस सब के बाद हमने तुमको माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. और याद करो जब हमने मूसा को किताब दी और हक व बातिल में तमीज़ का मायार बख्शा ताकि तुम राह रास्त पर आओ। وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ए मेरी कौम, हकीकत में तुमने बिछड़े को माबूद बनाकर ख़ुद अपनी जानों पर जुल्म किया है, लिहाजा अब अपने खालिक से तौबा करो और अपने आप को कत्ल करो। तुम्हारे खालिक के नज़दीक यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। इस तरह अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही है जो इतना माफ़ करने वाला, इतना रहम करने वाला है। وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. और जब तुमने कहा था ए मूसा, हम उस वक़्त तक हरगिज़ तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को हम खुद कुली आँख को न देख ले। ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. नतीजा ये हुआ कि कड़के ने तुम्हें इस तरह पकड़ा कि तुम देखते रह गए। फिर हमने तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. और हमने तुमको बादल का साया अता किया और तुम पर मन व सलवा नाजिल किया और कहा कि जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें बख्शा है शौक़ से खाओ। और ये नाफरमानियाँ करके उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि वो खुद अपनी जानों पर ही जुल्म करते रहे। وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. और वो वक़्त भी याद करो जब हमने कहा था कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और उसमें से जहाँ से चाहो जी भर कर खाओ
और बस्ती के दरवाज़े में झुके सरों से दाखिल होना और ये कहते जाना कि या अल्लाह हम आपकी बख्शिश के तलबगार है। इस तरह हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज़्यादा सवाब भी देंगे। فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون। मगर हुआ ये कि जो बात उनसे कही गई थी जालिमों ने उसे बदल कर एक और बात बना ली। नतीजा ये कि जो नाफरमानियाँ वो करते आ रहे थे हमने उनकी सज़ा में उन जालिमों पर आसमान से गज़ाब नाजिल किया। وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ। और वो वक़्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो। चुनांचे उस पत्थर से 12 चश्मे फूट निकले। हर एक कबीले ने अपने पानी लेने की जगह मालूम कर ली। हमने कहा अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ और ज़मीन में फसाद मचाते मत फिरना। وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون। और वो वक़्त भी जब तुमने कहा था कि ए मूसा हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा अपने परवरदिगार से मांगिए कि वो हमारे लिए कुछ वो चीज़ें पैदा करे जो ज़मीन उगाया करती है, यानी ज़मीन की तरकारियाँ, उसकी ककड़ियाँ, उसकी गंदम, उसकी दालें और उसकी प्याज। मूसा ने कहा जो ग़िज़ा बेहतर थी, क्या तुम उसको ऐसी चीज़ों से बदलना चाहते हो जो घटिया दर्जे की है? खैर, एक शहर में जाओ उतरो तो वहाँ तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएगी जो तुमने मांगी है। और उन यहूदियों पर ज़िल्लत और बेकसी का ठप्पा लगा दिया गया और वो अल्लाह ताला का अज़ब लेकर लौटे। ये सब इसलिए हुआ कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे और पैगम्बरों को नाहक कत्ल कर देते थे। ये सब इसलिए हुआ कि उन्होंने नाफरमानी की और वो बेहद ज़्यादतियाँ करते थे। इन्नल्लज़ीन आमनू वल्लज़ीन हादू वन्नसारा والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا سابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، وہ اللہ کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر یعنی سبت کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کی دل خوش کر دے۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون। उन्होंने फिर कहा, आप हमारी खातिर अपने रब से दरख्वास्त कीजिए कि हमें साफ साफ बताए कि वो गाय कैसी हो। उस गाय ने तो हमें शुबा में डाल दिया है और अल्लाह ने चाहा तो हम ज़रूर उसका पता लगा लेंगे। قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون। मूसा ने कहा, अल्लाह फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो काम में जत कर ज़मीन न गाहती हो और न खेती को पानी देती हो, पूरी तरह सही सालिम हो जिसमें कोई दाग न हो। उन्होंने कहा, हाँ अब आप ठीक ठीक पता लेकर आए। उसके बाद उन्होंने उसे ज़बह किया जबकि लगता नहीं था कि वो कर पाएंगे। وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था और उसके बाद उसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर डाल रहे थे और अल्लाह को वो राज निकाल बाहर करना था जो तुम छुपाए हुए थे। فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ। चुनांचे हमने कहा, इस मकतूल को इस गाय के एक हिस्से से मारो, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुम्हें अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझ सको। ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ इस सब के बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त हो गए, यहाँ तक कि वो ऐसे हो गए जैसे पत्थर, बल्कि सख्ती में कुछ उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि पत्थरों में से कुछ ऐसी भी होते हैं जिनसे नहरी पूट बहती है और उन्हीं में से कुछ वो होते हैं जो खुद पट पड़ते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और उन्हीं में वो पत्थर भी है जो अल्लाह के खौफ से लड़क जाते हैं और उसके बरखिलाफ़ जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ मुसलमानों क्या अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे, हालांकि इनमें से एक गुरोह के लोग अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर उसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते बूझते उसमें तहरीफ कर डालते थे। وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا
بعضهم إلى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون। और जब ये लोग उन मुसलमानों से मिलते हैं जो पहले ईमान ला चुके हैं तो ज़ुबान से कह देते हैं कि हम भी ईमान ले आए हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ तन्हाई में जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि क्या तुम उन मुसलमानों को वो बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर कूली है, ताकि ये मुसलमान तुम्हारे परवरदिगार के पास जाकर उन्हें तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील के तौर पर पेश करे। क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं? أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون। क्या ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं ये नहीं जानते कि अल्लाह को उन सारी बातों का खूब इल्म है जो वो छुपाते हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون। और इनमें से कुछ लोग अनपढ़ है जो किताब तौरात का इल्म तो रखते नहीं, अलबत्ता कुछ अर्जुए पकाए बैठे हैं और उनका काम बस ये है कि वहम गुमान बांधते रहते हैं। فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون। लिहाजा तबाही है उन लोगों की जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि उसके ज़रिए थोड़ी सी आमदनी कमा ले। बस तबाही है उन लोगों पर उस तहरीर की वजह से भी जो उनके हाथों ने लिखी, और तबाही है उन पर उस आमदनी की वजह से भी जो वो कमाते हैं। وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون। और यहूदियों ने कहा कि हमें गिनती के चंद दिनों के अलावा आग हरगिज़ नहीं छुएगी। आप उनसे कहिए कि क्या तुमने अल्लाह की तरफ से कोई अहद ले रखा है जिसके बिना पर वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, या तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। बला मन कसब सय्यअतन वअहातत बिही खतीअतुहु फउलाइक अस्हाबुन्नार हुम फीहा खालिदून। आग तुम्हें क्यों नहीं छुएगी? जो लोग भी बदी कमाते हैं और उनकी बदी उन्हें घेर लेती है तो ऐसे लोग ही दोज़ख के वासी है, वो हमेशा उसमें रहेंगे। वल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह
أصحاب الجنة هم فيها خالدون और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो वो जन्नत के वासी है, वो हमेशा उसी में रहेंगे। وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون। और वो वक़्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से पक्का अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और वालिदैन से अच्छा सलूक करोगे और रिश्तेदारों से भी और यतीमों और मिस्कीनों से भी और लोगों से भली बात कहना और नमाज कायम करना और ज़कात देना, मगर फिर तुम में से थोड़े से लोगों के सिवा बाकी सब उस अहद से मुँह मोड़कर फिर गए। وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون। और याद करो जब हमने तुमसे पक्का अहद लिया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और अपने आदमियों को अपने घरों से नहीं निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया था और तुम खुद उसके गवाह हो। ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون। उसके बाद आज तुम ही वो लोग हो कि अपनी ही आदमियों को कत्ल करते हो और अपनी ही में से कुछ लोगों को उनके घरों से निकाल बाहर करते हो और उनके खिलाफ गुनाह और ज़्यादती का इर्तिकाब करके उनके दुश्मनों की मदद करते हो, और अगर वो दुश्मनों के कैदी बनकर तुम्हारे पास आ जाते हैं तो तुम उनको फिदिया देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनको घर से निकालना ही तुम्हारे लिए हराम था। तो क्या तुम किताब तौरात के कुछ हिस्से पर तो ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? अब बताओ कि जो शख्स ऐसा करे उसकी सज़ा उसके सिवा क्या है कि दुनियावी ज़िंदगी में उसकी रुसवाई हो और क़यामत के दिन ऐसे लोगों को सख्त तरीन गज़ाब की तरफ भेज दिया जाएगा। और जो कुछ तुम अमल करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون।
ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी ज़िंदगी को आखिरत के बदले ख़रीद लिया है, लिहाजा न उनके गज़ाब में कोई तख़फ़ीफ़ होगी और न उनकी मदद की जाएगी। वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बअदिही बिर्रुसुल वआतैना ईसा इब्न मर्यम अल-बय्यिनात वअय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون। और बेशक हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्न मरियम को कुली कुली निशानियाँ दिए और रूहुल अक़दस से उनकी तायीद की। फिर ये आखिर क्या मामला है कि जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेकर आया जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को पसंद नहीं थी तो तुम अकड़ गए। चुनांचे बाज़ अनबिया को तुमने जुटलाया और बाज़ को कत्ल करते रहे। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ुन बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिल इलाफ में है, नहीं बल्कि इनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने इन पर फटकार डाल रखी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से वो किताब आई यानी क़ुरआन जो इस तौरात की तस्दीक भी करती है जो पहले से इनके पास है, तो इनका तर्ज अमल देखो। बावजूद ये कि ये ख़ुद शुरू में काफिरों यानी बुत परस्तों के ख़िलाफ़ इस किताब के हवाले से अल्लाह से फ़तह की दुआएं मांगा करते थे। बि'स मश्तरौ बिही अन्फुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअु मिन इबादिही फ़बाअू बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन मुहीन। बुरी है वो कीमत जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला है कि ये अल्लाह की नाजिल की हुई किताब का सिर्फ इस जलन की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह अपने फ़ज़ल का कोई हिस्सा यानी वही अपने बंदों में से जिस पर चाह रहा है क्यों उतार रहा है। चुनांचे ये अपनी इस जलन की वजह से अज़ब बालाए अज़ब लेकर लौटे हैं और काफिर लोग ज़िल्लत आमेज़ सज़ा के मुस्तहिक हैं। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु क़ालू नु'मिनु बिमा उन्ज़िला अलैना वयकफुरून बिमा वराअहु वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा मअहुम क़ुल फलिम तक़्तुलून अंबिया अल्लाहि मिन
قبل إن كنتم مؤمنين। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कलाम उतारा है उस पर ईमान ले आओ, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ उसी कलाम पर ईमान रखेंगे जो हम पर नाजिल किया गया, यानी तौरात, और वो इसके सिवा दूसरी आसमानी किताबों का इनकार करते हैं, हालांकि वो भी हक है और जो किताब उनके पास है वो इसकी तस्दीक भी करती है। ए पैगंबर, तुम उनसे कहो कि अगर तुम वाकई तौरात पर ईमान रखते थे तो अल्लाह के नबियों को पहले ज़माने में क्यों कत्ल करते रहे। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। और ख़ुद मूसा तुम्हारे पास रोशन निशानियाँ लेकर आए, फिर तुमने उनके पीठ पीछे ये सितम ढाया कि गाय के बिछड़े को माबूद बना लिया। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मऊँ क़ालू समिअना वअसैना वअशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'स मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। और वो वक़्त याद करो जब हमने तुमसे आहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को बुलंद कर दिया और ये कहा कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसको मजबूती से थामो और जो कुछ कहा जाए उसे होश से सुनो। कहने लगे हमने पहले भी सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था, अब भी ऐसा ही करेंगे। और दरअसल उनके कुफ्र की नहूसत से उनके दिलों में बचड़ा बसा हुआ था। आप उनसे कहिए कि अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी है वो बातें जो तुम्हारा ईमान तुम्हें तलकीन कर रहा है। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतन मिन दूनिन्नास फतमन्नउल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन। आप इनसे कहिए कि अगर अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारी ही लिए महसूस है जैसा कि तुम्हारा कहना है, तो मौत की तमन्ना तो करके दिखाओ अगर वाकई सच्चे हो। वलन यतमन्नऊहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और हम बताए देते हैं कि इन्होंने अपने जो करतूत आगे भेज रखे हैं उनकी वजह से ये कभी ऐसी तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयाअ वमिनल्लज़ीन अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। बल्कि यकीनन तुम उन लोगों को पाओगे कि उन्हें ज़िंदा रहने की हिर्स दूसरे तमाम इंसानों से ज़्यादा है, यहाँ तक कि मुशरिकीन से भी ज़्यादा। इनमें एक एक शख्स ये चाहता है कि 1000 साल उम्र पाए,
हालांकि किसी का बड़ी उम्र पा लेना उसे गज़ब से दूर नहीं कर सकता, और ये जो भी अमल करते हैं अल्लाह उसे अच्छी तरह देख रहा है। कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। ए पैगंबर, कह दो कि अगर कोई शख्स जिब्राइल का दुश्मन है तो हुआ करे, उन्होंने तो ये कलाम अल्लाह की इजाज़त से तुम्हारे दिल पर उतारा है, जो अपने से पहले की किताबों की तस्दीक कर रहा है, और ईमान वालों के लिए मुजस्सिम हिदायत और खुशखबरी है। मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफ़िरीन। अगर कोई शख्स अल्लाह का, उसके फ़रिश्तों और रसूलों का और जिब्राइल और मीकाइल का दुश्मन है तो वो सुन रखे कि अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफ़ुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। और बेशक हमने आप पर ऐसी आयतें उतारी है जो हक़ को आश्कारा करने वाली है, और उनका इनकार वही लोग करते हैं जो नाफरमान हैं। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबदहू फरीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। ये आखिर क्या मामला है कि इन लोगों ने जब कोई अहद किया इनके एक गिरोह ने उसे हमेशा तोड़ फेंका, बल्कि इनमें से अक्सर लोग ईमान लाते ही नहीं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आए जो इस तौरात की तस्दीक कर रहे थे जो इनके पास है, तो अहले किताब में से एक गिरोह ने अल्लाह की किताब तौरात व इंजील को इस तरह पस पश्त डाल दिया गोया वो कुछ जानती ही न थे कि इसमें नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या हिदायत दी गई थी। वत्तबअू मा तत्लु अश्शयातीनु अला मुल्कि सुलैमान वमा कफ़र सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफ़रू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन
बिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। और ये बनी इसराइल उन मंतरों के पीछे लग गए जो सुलेमान की सल्तनत के ज़माने में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कोई कुफ़र नहीं किया था, अलबत्ता शयातीन लोगों को जादू की तालीम देकर कुफ़र का इर्तिकाब करते थे। नेज़ ये बनी इसराइल उस चीज़ के पीछे लग गए जो शहर बाबुल में हारूत व मारूत नामी दो फरिश्तों पर नाजिल की गई थी। ये दो फरिश्ते किसी को उस वक़्त तक कोई तालीम नहीं देते थे जब तक उससे ये न कह देंगे कि हम महज आजमाइश के लिए भेजे गए हैं, लिहाजा तुम जादू के पीछे लगकर कुफ्र इख्तियार न करना। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज़ें सीखते थे जिसके ज़रिए मर्द और उसकी बीवी में जुदाई पैदा कर दे। वैसे ये वाज़ेह रहे कि वो इसके ज़रिए किसी को अल्लाह की मशीयत के बग़ैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, मगर वो ऐसी बातें सीखते थे जो उनके लिए नुकसानदेह थी और फ़ायदेमंद न थी। और वो ये भी खूब जानते थे कि जो शख्स उन चीज़ों का ख़रीदार बनेगा आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, और हकीकत ये है कि वो चीज़ बहुत बुरी थी जिसके बदले उन्होंने अपनी जानी बेच डाली। काश कि उनको इस बात का हकीकी इल्म होता। वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमथूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। और इसके बराकस अगर वो ईमान और तक़वा इख्तियार करते तो अल्लाह के पास से मिलने वाला सवाब यकीनन कहीं ज़्यादा बेहतर होता। काश कि उनको इस बात का भी हकीकी इल्म होता। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ईमान वालो, रसूलुल्लाह से मुहातिब होकर रायना न कहा करो और उन्जुरना कह दिया करो और सुना करो, और काफिरों के लिए दर्दनाक गज़ाब है। मा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुश्रिकीन अन युनज़्ज़ल अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। काफिर लोग खवाह अहले किताब में से हो या मुशरिकीन में से ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई भलाई तुम पर नाजिल हो, हालांकि अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस फरमा लेता है, और अल्लाह फ़ज़्ल अज़ीम का मालिक है। मा नंसख़ मिन आयतिन औ नुंसिहा नअति बिखैरिन मिन्हा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम जब भी कोई आयत मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उसी जैसी आयत ले आते हैं। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि अल्लाह वो ज़ात है कि आसमान और ज़मीन की सल्तनत तन्हा उसी की है, और अल्लाह के सिवा न कोई तुम्हारा रखवाला है न मददगार।
أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل। क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से उसी किस्म के सवाल करो जैसे पहले मूसा से किए जा चुके हैं, और जो शख्स ईमान के बदले कुफ्र इख्तियार करे वो यकीनन सीधे रास्ते से भटक गया। वद्द कसीर मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुसलमानों, बहुत से अहले किताब अपने दिलों के हसद की बिना पर ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुम्हें पलटा कर फिर काफिर बना दे, बावजूद ये कि हक़ उन पर वाज़ेह हो चुका है। चुनांचे तुम माफ़ करो और दरगुज़र से काम लो यहाँ तक कि अल्लाह ख़ुद अपना फ़ैसला भेज दे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन ख़ैरिन तजिदूहु इंदल्लाह इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और याद रखो कि जो भलाई का अमल भी तुम खुद अपने फ़ायदे के लिए आगे भेज दोगे उसको अल्लाह के पास पाओगे। बेशक जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नता इल्ला मन कान हूदन औ नसारा तिल्क अमानियुहुम क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन। और ये यानी यहूदी और ईसाई कहते हैं कि जन्नत में सिवाय यहूदियों या ईसाइयों के कोई भी हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। ये महज़ उनकी आरज़ुएँ हैं। आप उनसे कहिए कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो तो अपनी कोई दलील लेकर आओ। बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन फलहू अज्रुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्यों नहीं, कायदा ये है कि जो शख्स भी अपना रुख अल्लाह के आगे झुका दे और वो नेक अमल करने वाला हो उसे अपना अजर अपने परवरदिगार के पास मिलेगा, और ऐसे लोगों को न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिक क़ालल्लज़ीन ला यअलमून मिस्ल क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून।
और यहूदी कहते हैं कि ईसाइयों के मज़हब की कोई बुनियाद नहीं, और ईसाई कहते हैं कि यहूदियों के मज़हब की कोई बुनियाद नहीं, हालांकि ये सब आसमानी किताब पढ़ते हैं। इसी तरह वो मुशरिकीन जिनके पास कोई आसमानी इल्म ही सिरे से नहीं है, उन्होंने भी इन अहले किताब की जैसी बातें कहनी शुरू कर दी है। चुनांचे अल्लाह ही क़यामत के दिन इनके दरमियान उन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें ये इख्तिलाफ़ करते रहे हैं। वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़कर फ़ीहा इस्मुहु व सअा फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों पर इस बात की बंदिश लगा दे कि इनमें अल्लाह का नाम लिया जाए और इनको वीरान करने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो इन मस्जिदों में दाखिल हों मगर डरते हुए। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है और उन्हीं को आखिरत में ज़बरदस्त अज़ाब होगा। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। और मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह ही की है, लिहाजा जिस तरफ भी तुम रुख करोगे वही अल्लाह का रुख है। बेशक अल्लाह बहुत वसत वाला बड़ा इल्म रखने वाला है। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्दि कुल्लुन लहू क़ानितून। ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बनाया हुआ है, हालांकि उसकी ज़ात इस किस्म की चीज़ों से पाक है, बल्कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसी का है, सब के सब उसके फरमान बरदार है। बदीउस समावाति वल अर्दि व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वो आसमानों और ज़मीन का मुअज्जिद है, और जब वो किसी बात का फ़ैसला करता है तो उसके बारे में बस इतना कहता है कि हो जा, चुनांचे वो हो जाती है। वक़ाल अल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु औ तअतीना आया कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्ना अल-आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। और जो लोग इल्म नहीं रखते वो कहते हैं कि अल्लाह हमसे बराह रास्त क्यों बात नहीं करता, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। जो लोग इनसे पहले गुजरे हैं वो भी इसी तरह की बातें कहते थे जैसी ये कहते हैं। इन सब के दिल एक जैसे हैं। हकीकत ये है कि जो लोग यकीन करना चाहे उनके लिए हम निशानियाँ पहले ही वाज़ेह कर चुके हैं। इन्ना अर्सलनाका बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम। ए पैगंबर, बेशक हमने तुम ही को हक देकर इस तरह भेजा है कि तुम जन्नत की खुशखबरी दो और जहन्नम से डराओ, और जो लोग अपनी मर्जी से जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर चुके हैं उनके बारे में आपसे कोई बास पुरस नहीं होगी। वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन
النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير। और यहूद व नसारा तुमसे उस वक़्त तक हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे जब तक तुम उनके मज़हब की पैरवी नहीं करोगे। कह दो कि हकीकी हिदायत तो अल्लाह ही की हिदायत है और तुम्हारे पास वही के ज़रिए जो इल्म आ गया है। अगर कहीं तुमने उसके बाद भी उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी कर ली तो तुम्हें अल्लाह से बचाने के लिए न कोई हिमायती मिलेगा न कोई मददगार। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون। जिन लोगों को हमने किताब दी जबकि वो इसकी तिलावत इस तरह करते हों जैसा इसकी तिलावत का हक है तो वो लोग ही दर हकीकत इस पर ईमान रखते हैं और जो इसका इनकार करते हों तो ऐसे लोग ही नुकसान उठाने वाले हैं। या बनी इस्राईल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम वअन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युंसरून। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, न किसी से किसी किस्म का फ़िदिया कबूल किया जाएगा, न उसको कोई सिफारिश फ़ायदा देगी और न उनको कोई मदद पहुँचेगी। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़्वालिमीन। और वो वक़्त याद करो जब इब्राहीम को उनके परवरदिगार ने कई बातों से आज़माया और उन्होंने वो सारी बातें किए। अल्लाह ने उनसे कहा, मैं तुम्हें तमाम इंसानों का पेशवा बनाने वाला हूँ। इब्राहीम ने पूछा, और मेरी औलाद में से? अल्लाह ने फरमाया, मेरा ये आहद जालिमों को शामिल नहीं है। वइज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि वअमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम वइस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन वल्आकिफीन वर्रुक्अस्सुजूद। और वो वक़्त याद करो जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाएं और जो सरापा अमन हो,
और तुम मकाम इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माइल को ये ताकीद की कि तुम दोनों मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक करो जो यहाँ तवाफ़ करे और इत्तिकाफ़ में बैठे और रुकू और सजदा बजा लाए। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير। और वो वक़्त भी याद करो जब इब्राहीम ने कहा था कि ए मेरे परवरदिगार, इसको एक पुरअमन शहर बना दीजिए और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए उन्हें किस्म किस्म के फलों से रिज़्क़ अता फरमाइए। अल्लाह ने कहा और जो कुफ्र इख्तियार करेगा उसको भी मैं कुछ अरसे के लिए लुत्फ़ उठाने का मौका दूँगा, मगर फिर उसे दोज़ख के अज़ाब की तरफ खींच ले जाऊँगा और वो बदतरीन ठिकाना है। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم। और उस वक़्त का तसव्वुर करो जब इब्राहीम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल भी उनके साथ शरीक थे और दोनों ये कहते जाते थे कि हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, बेशक तू और सिर्फ तू ही हर एक की सुनने वाला, हर एक को जानने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم। ए हमारे परवरदिगार, हम दोनों को अपना मुकम्मल फरमान बरदार बना ले और हमारी नस्ल से भी ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी पूरी ताबेदार हों, और हमको हमारी इबादतों के तरीके सिखा दे और हमारी तौबा कबूल फरमा ले, बेशक तू और सिर्फ तू ही माफ़ कर देने वाला और बड़ी रहमत का मालिक है। रब्बना वबअथ फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। और हमारे परवरदिगार, इनमें एक ऐसा रसूल भी भेजना जो इन्हीं में से हो, जो इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे, इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाकीज़ा बनाए, बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात वो है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल। वमन यरग़ब अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन। और कौन है जो इब्राहीम के तरीके से इनहिराफ करे, सिवाय उस शख्स के जो ख़ुद अपने आप को हिमाकत में मुब्तला कर चुका हूँ। हकीकत तो ये है कि हमने दुनिया में उन्हें अपने लिए चुन लिया था और आखिरत में उनका शुमार सालिहीन में होगा। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब उनके परवरदिगार ने उनसे कहा
कि सर तस्लीम हम कर दो, तो वो फ़ौरन बोले मैंने रब्बुल आलमीन के हर हुक्म के आगे सर झुका दिया। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इसी बात की इब्राहीम ने अपने बेटों को वसीयत की और याकूब ने भी अपने बेटों को कि ए मेरे बेटो, अल्लाह ने ये दिन तुम्हारे लिए मुंतहिब फरमा लिया है, लिहाजा तुम्हें मौत भी आए तो इस हालत में आए कि तुम मुस्लिम हो। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहा वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। क्या उस वक़्त तुम खुद मौजूद थे जब याकूब की मौत का वक्त आया था, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन सब ने कहा था कि हम उसी एक खुदा की इबादत करेंगे जो आपका माबूद है और आपके बाप दादो इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक का माबूद है, और हम सिर्फ उसी के फरमान बरदार हैं। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। वो एक उम्मत थी जो गुज़र गई, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनका है और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या अमल करते थे। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। और ये यहूदी और ईसाई मुसलमानों से कहते हैं कि तुम यहूदी या ईसाई हो जाओ, राह रास्त पर आ जाओगे। कह दो कि नहीं, बल्कि हम तो इब्राहीम के दीन की पैरवी करेंगे जो ठीक ठीक सीधी राह पर थे, और वो उन लोगों में से न थे जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वमा ऊतिय النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون। मुसलमानों, कह दो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस कलाम पर भी जो हम पर उतारा गया, और उस पर भी जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारा गया, और उस पर भी जो मूसा और ईसा को दिया गया, और उस पर भी जो दूसरे पैगम्बरों को उनके परवरदिगार की तरफ से अता हुआ। हम उन पैगम्बरों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते और हम उसी एक खुदा के ताबे फरमान हैं।
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم। इसके बाद अगर ये लोग भी इसी तरह ईमान ले आए जैसे तुम ईमान लाए हो तो ये राह रास्त पर आ जाएंगे, और अगर ये मुंह मोड़ लें तो दर हकीकत वो दुश्मनी में पड़ गए हैं। अब अल्लाह तुम्हारी हिमायत में अनकरीब उनसे निमट लेगा और वो हर बात सुनने वाला, हर बात जानने वाला है। सिबग़तल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहु आबिदून। ए मुसलमानों, कह दो कि हम पर तो अल्लाह ने अपना रंग चढ़ा दिया है, और कौन है जो अल्लाह से बेहतर रंग चढ़ाए, और हम सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। क़ुल अतुहाज्जूनना फ़िल्लाहि व हुव रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुख़लिसून। कह दो कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में हुज्जत करते हो, हालांकि वो हमारा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार। ये और बात है कि हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, और हमने तो अपनी बंदगी उसी के लिए खालिस कर ली है। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा क़ुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। भला क्या तुम ये कहते हो कि इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलादी यहूदी या नसरानी थे? मुसलमानों, इनसे कहो, क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह? और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो ऐसी शहादत को छुपाए जो उसके पास अल्लाह की तरफ से पहुँची हो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। तिल्का उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। बहरहाल वो एक उम्मत थी जो गुज़र गई, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनका है और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या अमल करते थे।